उस फिल्म में वेंकटेश और उनकी माँ सुजाता। वेंकटेश अभी नहीं रहे बट सुजाता हैं। ये एक बीमारी है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो DMD जी। सो अंत में वो भी बंद हो जाते हैं। दैट्स हाउ द चाइल्ड डाइज। सो बाद में आफ्टर 10 years चलता नहीं, व्हीलचेयर में बैठे। जो जिंदगी हमें देती है डिप्रेस्ड हो जाते हैं बट ही डिड मेनी थिंग्स। सलाम वेंके। इस मूवी की प्रमोशन करने के लिए काजल केबीसी में आई थी और ये जो मूवी है ये सच्ची कहानी पे बनाई गई है और जिस किरदार के बारे में ये कहानी है उसकी वालदा भी इस शो में आई हुई थी। इस शो में उन्होंने उस किरदार के बारे में कुछ ऐसी बातें की जो जानकर आपको बहुत हैरत होगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। उस फिल्म में वेंकटेश और उनकी माँ सुजाता। वेंकटेश अभी नहीं रहे बट सुजाता हैं। ये एक बीमारी है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो DMD जी। एक्चुअली इस बीमारी में ऐसा होता है कि इंसान के मसल्स जो है ना वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे 4-5 सालों के बाद पाँव जो है ना वो काम करना बंद कर देंगे, फिर हाथ एंड हमारी जो हार्ट और लंग्स है वो भी मसल्स है। सो अंत में वो भी बंद हो जाते हैं। दैट्स हाउ द चाइल्ड डाइज। इस बीमारी में जो मैक्सिमम लिमिट है ना एक बच्चे की वो 14 से 16 साल के दरमियान है, जो साइंस ने प्रूव किया है। वेंकटे अपनी 24 साल की उम्र में फौत हुआ। Really? Yes. Wow. And that was amazing because of सुजाता। बिल्कुल ये एक माँ की वजह से ही हो सकता है। काजल ने इस किरदार को निभाया इस मूवी के अंदर, तो उसने भी अपने कुछ इज़हारे ख्यालात किए जो ये। अगर आप पूछेंगे तो सिर्फ द फर्स्ट पर्सन हु से who will say that मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने किया जो करना था मुझे, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने किया कर दिया। कभी सोचा नहीं कि कर सकती हूँ या कर नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक इसीलिए कर सकी। इट्स रियली माई प्रिविलेज टू प्ले हर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो वेंकटे की कहानी जो है ना उसकी वालदा की ज़बानी सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे वेंकटेश के बारे में। He is very intelligent boy and he is very happyful person. Very happy. इसको मालूम है उसको विशेष क्या है। प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। वो प्यार देने वाला सोच करते सबको। Actually, I told them first before his depression, very depression. Actually, he is walking, everything. He is playing the badminton, he cricket, everything he is doing. So बाद में after 10 years चलता नहीं, व्हीलचेयर में बैठे। मजी से और बोला ही नहीं जा रहा था। वाकई यार एक बंदे को जब पता हो कि उसका बेटा कुछ अर्से बाद नहीं रहेगा, मतलब फौत हो जाएगा, आपको भी अगर अपना कोई ऐसा बंदा फील हो कि हाँ ये जो है ये मेरे साथ है, ये कल को नहीं होगा, तो क्या मतलब आपके ऊपर वो बीतेगी बयान ही नहीं कर सकता मैं। जो जिंदगी हमें देती है डिप्रेस्ड हो जाते हैं बट इन्होंने इतना आत्मशक्ति दिया है। ही डिड मेनी थिंग्स। उनको संगीत सीखना था, कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखना था, चेस सीखना था। She actually created a chess academy where there were so many children and he taught them. He is teaching children. So she did that. मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी माएं आज हमारा कार्यक्रम देख रही हैं प्रोत्साहित होंगी वेंकटेश की कहानी से और सबसे ज्यादा एक माँ की कहानी से और इनके दिल से और इनके धैर्य से। लेकिन इस एपिसोड में और भी कुछ चीजें थी, तो थोड़ी इंटरटेनमेंट की तरफ भी आते हैं, थोड़ा सी मजाक भी हुआ। कितनी बार हम इधर से आए, हमारे लिए कोई ताली वाली नहीं बजाता। यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है। वो तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यार ये इस शो के अंदर बच्चे भी बैठे थे और उन्होंने कुछ सवालात किए काजल से। देखते हैं वो कौन से सवालात थे। हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप छोटे थे तब आपकी मम्मी आपको डांटती थी? मुझे बहुत मार भी पड़ी है और जैसी मेरी माँ कहती थी कभी कभी के यू नो तेरा पेट नहीं भरता है जब तक एक पढ़ती नहीं है तेरे को। तीसरा सवाल इस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची ने किया कि क्या मैम आपके पास कोई सुपर पावर है? अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होता? आई एम सुपर वुमन जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन। इट्स एज सिंपल। बिल्कुल, वाकई हर वुमेन के पास सुपर पावर तो होती है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें। सो इंस्पायरिंग। अल्लाह हाफिज।